अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे फैसिनेटिंग क्रीचर्स के बारे में, डायनासोर्स के बारे में। ये जानवर मिलियंस ऑफ साल पहले ज़मीन पर रहे और आज भी इनके बारे में रिसर्च और फॉसिल्स के ज़रिए हमें पता चलता है कि ये कैसे ज़िंदगी गुजार रहे थे। डायनासोर्स बहुत डाइवर्स क्रीचर्स थे। साइज और शेप में इतने अलग थे कि छोटे डायनासोर सिर्फ 1 मीटर लंबी होती थी, जबकि कुछ जायंट्स जैसे आर्जेंटिनोसॉरस 30 मीटर से ज़्यादा लंबा और 70 टन से ज़्यादा वजन रखता था। ये जानवर मीज़ोज़ोइक एरा में 252 मिलियन साल पहले अपीयर हुए और 66 मिलियन साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए। मीज़ोज़ोइक एरा 3 पीरियड्स में डिवाइड होती है। ट्रायासिक, जहां पहले डायनासोर्स आए, जुरासिक, जहां जायंट डायनासोर्स इवॉल्व हुए और फॉरेस्ट्स में डोमिनेट करने लगे, और क्रिटेशियस, जहां उनका लास्ट पीरियड था और फिर उनका एक्सटिंक्शन हुआ। डायनासोर्स को हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। हर्बीवोर्स, जो सिर्फ प्लांट्स खाते थे, जैसे ट्राइसेराटॉप्स, ब्रैकियोसॉरस, स्टेगोसॉरस, और कार्निवोर्स, जो मीट खाते थे, जैसे टायरानोसॉरस रेक्स, वेलोसिरैप्टर और एलोसॉरस। कुछ डायनासोर्स ओमनीवोर्स भी थे, जो दोनों प्लांट्स और मीट खाते थे। इनका साइज और फिजिकल फीचर्स बहुत इंटरेस्टिंग थे। लॉन्ग नेक्स, हॉर्न्स, स्पाइक्स और शार्प क्लॉज और टीथ इनकी सर्वाइवल और हंटिंग के लिए यूज होते थे। डायनासोर्स एग्स से हैच होते थे और फॉसिल्स के जरिए हमें पता चलता है कि ये कैसे मूव करते थे, हंट करते थे और कभी-कभी हर्ड में रहते थे। कुछ डायनासोर्स सोशल क्रीचर्स भी थे और उनका बिहेवियर ग्रुप सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट था। मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक बर्ड्स एक्चुअली डायनासोर्स के डिसेंडेंट्स हैं और कुछ डायनासोर्स के फेदर्स भी होते थे। आपको शायद मजा आएगा ये जानकर कि डायनासोर्स का साइज और एबिलिटीज कितने डाइवर्स थे। छोटे डायनासोर्स जैसे कॉम्सोगनेथिस बहुत तेज और एजाइल होते थे, जबकि जायंट डायनासोर्स जैसे ब्रैकियोसॉरस और आर्जेंटिनोसॉरस अपनी साइज और स्ट्रेंथ के लिए फेमस थे। उनका लंबा नेक और स्ट्रॉन्ग बॉडी प्लांट्स खाने और डिफेंस के लिए परफेक्ट डिजाइन थी। और कुछ डायनासोर्स के हॉर्न्स और स्पाइक्स उनको प्रेडेटर्स से बचाने के लिए इवॉल्व हुए। अब बात करते हैं डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन के बारे में। 66 मिलियन साल पहले डायनासोर्स का सडन एक्सटिंक्शन हुआ। सबसे पॉपुलर थ्योरी के मुताबिक एक एस्टेरॉयड अर्थ से टकरा गया, जिससे इतना डस्ट और डेब्रीज एटमॉस्फेयर में गया कि सनलाइट ब्लॉक हो गई और टेम्परेचर ड्रॉप हुआ। इसके साथ वोल्केनिक इरप्शंस और क्लाइमेट चेंज भी डायनासोर्स के एक्सटिंक्ट होने में रोल प्ले करते थे। इस एक्सटिंक्शन के बाद मैमल्स इवॉल्व हुए और इवेंचुअली ह्यूमंस जमीन पर आए। डायनासोर्स का स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें एवोल्यूशन और अर्थ की हिस्ट्री समझने में मदद करता है। फॉसिल्स के जरिए साइंटिस्ट्स को प्री हिस्टोरिक क्लाइमेट और ज्योग्राफी के बारे में नॉलेज मिलती है, और ये क्रीचर्स आज भी मूवीज, कार्टून्स और म्यूजियम्स के जरिए हमेशा पॉपुलर है। दोस्तों, डायनासोर्स के बारे में और भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जैसे कि कुछ डायनासोर्स हर्डिंग करते थे, कुछ फास्ट रनर्स थे और कुछ प्रेडेटर्स का हंटिंग स्ट्रैटेजी बहुत स्मार्ट और कोऑर्डिनेटेड था। उनकी बॉडी स्ट्रक्चर, डाइट और बिहेवियर से हमको नेचर और सर्वाइवल की स्ट्रैटेजीज के बारे में सीखने को मिलता है। तो अगर आप कभी डायनासोर फॉसिल्स म्यूजियम में देखें या कोई डॉक्यूमेंट्री देखें, सोचिए कि ये क्रीचर्स सच में एग्जिस्ट करते थे और उनका दुनिया में क्या इम्पैक्ट था। डायनासोर्स ने ज़मीन की हिस्ट्री और एवोल्यूशन को शेप दिया और आज भी हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये था आज का इन्फॉर्मेटिव सेशन डायनासोर्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद फैसिनेटिंग क्रीचर्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। शुक्रिया।